इतनी बड़ी बात हो गई है, तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था डैड। और मुस्कान जो परेशान हुई है वो, उसका क्या? तुम गलत समझ रहे हो आशिर। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, क्यों? ना आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना आँख उठा के देख रहे हैं। जब इंसान की बातों की कदर ना रहे तो इससे बेहतर है वो खामोश रहे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। समझ सकता हूं, लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता, अचानक आता। इसलिए हमें हर बुरे वक्त के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए। जब चोट लगती है ना तो सिर्फ जिस्म पर नहीं लगती, कि बात छोटे इंसान के दिल पर और इज्जत पर भी लगती। ये दुनिया बहुत जालिम है, ये आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखती, आपके दिल में क्या चल रहा है ये भी नहीं देखती, सिर्फ बातें सुनाती है। इन सब चीजों का ख्याल आपको खुद रखना पड़ता है, अपनी हदूद खुद तय करनी पड़ती है। मैं जानता हूं तुम रजा से बहुत मोहब्बत करती हो, और बेशक मोहब्बत एक बहुत ही शानदार जज्बा है, लेकिन जब ये जज्बा आपकी कमजोरी बन जाए, आपकी अना और इज्जत नफ्स के दरमियान आ जाए, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती हो जाए, और कभी कभार ये भी सोचता हूं कि काश मैंने मदिया के लिए हाँ कर दी होती, आज ये दिन नहीं देखने पड़ता। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्कान, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और रजा तुम्हारी ताकत बने, ना कि कमजोरी। मेरे मैसेज को भी इग्नोर कर दिया तुमने आशिर। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इग्नोर करने की सजा क्या होती है। हेलो। हेलो सुम्बुल, कौन? मैं मदिया बात कर रही हूँ। मदीहा? तो अब तुम मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करोगी? देखो सुम्बुल, मैं जानती हूँ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे अब दूर रहो। देखो सुम्बुल, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना? किस्मत हमें बार बार मिला रही है, तो मेरी बात। मैं अब तुम्हारी किसी किस्म की बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम जैसी मतलब परस्त लड़की को। अच्छा चलो ठीक है, एक बार ही सही अपने मतलब के लिए ही मुझे आजमा लो। क्या मतलब?
समझ नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। बेटी है तो वो अपनी जिंदगी में मगन है, बेटा है जो उसको होश ही नहीं अपना। क्या बात है, हुआ क्या है आखिर जो आप इस तरह बच्चों से नाराज हैं? आप तो कभी भी बच्चों की शिकायत नहीं करते। अरे बेगम, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन बीच मीटिंग में से रजा उठ के कहीं चला गया। रजा की तरफ से तो मुझे भी बहुत परेशानी है। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? तुमने पूछा उससे हुआ क्या है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आज तो सुबह नाश्ते पर भी नहीं आया, फिर जब मैंने जाकर रूम में देखा तो वहां भी नहीं था। कोई तो बात जरूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम बेटा, ठीक है? आप कहाँ थे? वो दोस्त के घर, वो एक इमरजेंसी थी। यार तो मीटिंग से उठ के चले गए। हाँ, खैरियत तो है? जी जी, सब ठीक है। रजा बेटा, क्या बात है? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि आज मीटिंग में भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था। जी वो उसी दोस्त की वजह से ध्यान नहीं रहा। लेकिन मेरी मलिक साहब से बात हुई थी। बताएं कब जाना है सिंगापुर? तुम भी चलोगे क्या? जी, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा होगा। चलो, देखते हैं। इस वक्त कौन आए? मैं देखता हूँ। आप भाभी और मुस्कान को भी ले आते, सब मिलकर बैठते तो अच्छा लगता। दरअसल मैं आप दोनों से एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, इसीलिए अकेला आया हूँ। इंशाल्लाह अगली बार साथ लेकर आऊँगा। अच्छा, सब खैरियत है? क्या बात है? जी, वो मैं दरअसल रज़ा और मुस्कान के रुखसती के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो बात तो हमारी हो चुकी है ना, तय हुई भी है बात। जी जी, मैं जानता हूँ और आपकी बात का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब रज़ा और मुस्कान की रुखसती हो जानी चाहिए। हम समझे नहीं, आप प्लीज जो भी कहना चाहते हैं जरा खुलकर बात कीजिए। आंटी, कल रजा और मुस्कान के साथ जो भी वाकया हुआ उसके बाद मुस्कान बहुत डर गई है और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं रजा से बस ये कहना चाहता हूँ कि महसीयत शौहर अगर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता तो बता दे, मैं अपनी बहन का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो आशिर? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? अंकल, मैं आपको बताता हूँ। कल रजा ने मुस्कान को पिक किया लंच के लिए। अम्मी अभी तक भाई की कॉल नहीं आई, पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। अल्लाह खैर करेगा बेटा, सब ठीक ही होगा। बस दुआ करो कि ये लोग मान जाएं। और अगर ना माने तो बस फिर हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे बेटा, लेकिन कोशिश करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। और वैसे भी बेटा हम अब मज़ीद डिले नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी शादी तो अब हो जानी चाहिए ना। अम्मी, अगर रजा नाराज हो गए तो? अरे बेटा, तो तुम क्या चाहती हो कि जिस तरह ये चल रहा है सिलसिला, इसको हम ऐसे ही चलने दें? नहीं, मदिया की शादी कब होगी हम में से किसी को भी नहीं पता। हम तुम्हारी जिंदगी को इस तरह से लटका के नहीं रख सकते। और वैसे भी शायद लड़के वालों को
कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन बेटा लड़की वालों को बहुत फर्क पड़ता है। अरे मदिया की शादी कब होगी, किसके साथ होगी, ये किसी को कैसे पता? रजा किसी ऐसे मकसद के लिए पीछे हट रहा होता तो शायद हम भी उसके साथ खड़े हो जाते। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि वो इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रहा है, तुम्हारे बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा है। हद होती है। उसके बाद मुझे खुद थाने जाना पड़ा सारे सबूतों के साथ। फिर थाने वालों ने इन लोगों को रिहा किया। अंकल मुस्कान बहुत डर गई है, बहुत खौफज़दा है वो। आप खुद बताएं कि ये सब कुछ ठीक है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई है, तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था डैड। और मुस्कान जो परेशान हुई है वो, उसका क्या? तुम गलत समझ रहे हो आशिक। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम उसकी हिफाजत करना जानते हो ना, तो रुखसती क्यों नहीं कर लेते? क्यों जिद पर अड़े हो? मेरा फैसला आज भी वही है जो कल था। जब तक मदीहा की शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूँगा। ये तुम गलत कर रहे हो। जिस तरह से तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का ख्याल है, उसी तरह से मुझे भी अपनी बहन की खुशियाँ अजीज हैं। अगर अपनी बहन की इतनी परवाह है, तो मेरी बहन का रिश्ता क्यों ठुकराया था? रजा, खामोश रहो, हम बात कर रहे हैं। बड़े बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों खामोश हो जाऊं मौन? हम कह रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। देखिए आसिम भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यार हारून, मैं भी तुम्हारी परेशानी या फिक्र को समझता हूँ। मैं भी नहीं जानता इस बारे में कुछ भी। देखिए आसिम भाई, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं आपके और रजा के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन अगर हम मजीद ताखीर करेंगे ना तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। हारून, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत गौर और फिक्र करके जल्द किसी फैसले पे पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता।